सफल। मतलब एक लेवल पे मुझे संतुष्टि मिल गया कि भी काम अब आगे जाएगा, अभी रुक नहीं सकता। लेकिन जो किया हो सकता है, इसका मतलब वो कोई समय से या ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, कर सकता आदमी। लेकिन इसमें और सहायक है यदि वातावरण हो और तेज उसमें गति है, एक दूसरे का पूरकता आगे बढ़ाता है। तो अभी दिखता है कि 2-3 लेवल का काम है। एक तो काम ये है कि जो हम सब इंडिविजुअल्स हैं, अभी तो मान लो बहुत सारे लोग कपल भी हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं, तो एज ए कपल हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आगे हो जाएगा। लेकिन हम सबको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कुछ जगह चाहिए। तो प्रैक्टिस में 3 प्रैक्टिस इसमें आता है। एक है शास्त्राभ्यास कहते हैं, शास्त्राभ्यास, शास्त्र ये जानते, शास्त्राभ्यास क्या चीज होता है, शास्त्र क्या चीज होता है? शास्त्र मतलब, शास्त्र मतलब कौन बोले ना, शास्त्र शास्त्र मतलब क्या? हाँ, तो पहले हमने बताया था कि जब आपको लग जाए कि मुझे मालूम है, तो इसका मतलब नहीं मालूम है, राइट? ये अपना पहला ही सिद्धांत है। हाँ हाँ, वो शास्त्र है, कुरान एक शास्त्र है, रामायण एक शास्त्र है। तो जब भी लग जाए कि हमको मालूम है, तो इसका मतलब नहीं मालूम है, ये तो अपना पहले ही फार्मूला है। तो शास्त्र का मतलब होता है, शास्त्र मतलब शास्त्र में जो जीने में काम आए जो चीज, वो शास्त्र है सभी, जिसके आधार पे हम जी सकते हैं, जिससे जीना होता है। अगर जीने के काम नहीं आया तो फिर वो शास्त्र किताब हो गया। किताब शास्त्र नहीं है। शास्त्र वो चीज है जिसके आधार पे मैं जीऊंगा, तभी शास्त्र है, नहीं तो किताबें हैं, किताबों से जीना नहीं होता। तो शास्त्र अभ्यास, तो शास्त्र में अभ्यास में 2 चीजें हैं। एक है, उसका नाम लिख दे रहा हूं, चित्रणाभ्यास। चित्रणाभ्यास, अब नाम ऐसे टेढ़े टेढ़े आते ना, चित्रणाभ्यास, चित्रण का अभ्यास। और दूसरा है विचाराभ्यास, सॉरी, विचाराभ्यास। चित्रणाभ्यास, विचाराभ्यास, विचार का अभ्यास और चित्रण का अभ्यास। चित्रण किसका? व्यवस्था में जीने का चित्रण, कि हम सही ढंग से कैसे जिएंगे, इसका सटीक चित्र बनना, कि जीने का सही स्वरूप क्या होगा, ये चित्र मेरे में बन जाना जीवन में। हाँ, इमेजिनेशन में सही चित्र उभरना। अभी इमेजिनेशन में जीने के बहुत सारे चित्र हैं, कभी लगता है ये वाला ठीक है, कभी लगता है वो ठीक है, कभी लगता है ऐसे कर लो, कभी वैसे कर लो, और चित्र बदलते जाते हैं। और फिर मेरा चित्र अलग, पत्नी का अलग, बच्चे का अलग, तो चित्र ही मैच नहीं कर रहा है कि सही जीने का मतलब क्या। बच्चे के लिए अलग रहा है, मेरे लिए अलग रहा है, मेरे पिताजी के लिए बिल्कुल अलग लग रहा है, तो चित्र ही नहीं मिलता है। तो पहले कि भाई चलो किसी में ना हो, मेरे अंदर हो, तो सही जीने का चित्र मेरे अंदर उभरे। और विचार का मतलब था विश्लेषण, ये संसार में कैसे प्रमाणित होगा। जैसे अभी लोगों ने लाभ को विश्लेषित किया, सिटी बनाई, तो एक भाग है व्यवस्था का चित्र उभर जाए और दूसरा संसार में वो खड़ा हो जाए, वैसा मैनिफेस्ट हो। इसका नाम क्या है? शास्त्राभ्यास, इसलिए शास्त्र है। चित्रण का अभ्यास, विचार का अभ्यास। तो चित्रण मतलब व्यवस्था में, अगर हमको चारों अवस्था में संतुलन बनाना है, तो कैसी व्यवस्था दिखेगी, परिवार कैसा होगा, समाज कैसा होगा, शिक्षा कैसे होगी, उसमें ये सारे चित्र हैं। अब इसको अभ्यास क्यों कह रहे? एक दिन में चित्र नहीं बनता है,
एक बार पढ़ने से नहीं बनता। अभी एक बार सुना, फिर वापस पढ़ेंगे, फिर थोड़ा बदल जाएगा, अच्छा नहीं नहीं यार ये नहीं, ऐसा सोच रहे थे, फिर थोड़ा और नहीं ऐसा है। तो धीरे धीरे करते करते वो चित्रण बदलते बदलते एकदम एक आएगा कि जैसा व्यवस्था बनना है वैसा ही चित्र बना। ये कैसे होता है? शास्त्र के अभ्यास से होता है, नहीं तो एक दिन में नहीं होगा किसी का। कितना भी दम लगाओगे चित्रण उभरेगा ही नहीं। फिर हमारा चित्रण अलग, आपका चित्रण अलग, तो हम लोग क्या है साथ में मिलके काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबका चित्र जीने का अलग अलग है, तो जीना साथ में तो संभव ही नहीं है। तो फिर सीटी जो है लाभ में वो रहेगी, न्याय तो विश्लेषित ही नहीं होगा। तो न्याय पूर्वक जीने के लिए, धर्म पूर्वक जीने के लिए, सत्य पूर्वक जीने के लिए कैसी व्यवस्था चाहिए, इसके चित्रण के लिए, चित्रण एक दिन में नहीं बनेगा, उसके लिए बारंबार शास्त्र के अभ्यास करने से हमारे अंदर व्यवस्था का चित्र धीरे धीरे करके रिफाइन होकर सही चित्र बनता है। आप घर बनाना है तो पहले चित्र अंदर बनेगा कि पहले बाहर घर बनेगा? अगर अंदर घर ना बने, कल्पना में घर ना बने, तो बाहर बनेगा? पहले कल्पना में ही घर बनना पड़ेगा। जैसा कल्पना में बन रहा है वैसा ही बाहर बना रहे। तो कल्पना में घर बनने का मतलब है शास्त्र का अभ्यास। ये एक पहला काम है, बहुत जरूरी काम है। दूसरा काम है कि ये जो चित्र बना उसको ग्राउंड पे मैनिफेस्ट भी करना है। वो तो है, उसमें किताबें हैं, इसमें मानव व्यवहार 12-13 किताबें हैं, ठीक है, लेकिन वो किताबें वो शास्त्र नहीं है। इसमें तो हर चीज है कि धरती के ऊपर 4 अवस्था में संतुलन, जिसमें मानव के बीच का संघर्ष खत्म और मानव प्रकृति के बीच की कोई भी समस्या नहीं रहेगी, धरती पे संतुलन ही होगा। ऐसे वो डिजाइन ही है शास्त्र, कि उस शास्त्र इस तरह से बनाए कि आपके चित्रण में आ जाए कि धरती पे संतुलन, अस्तित्व धरती में प्रमाणित होगा, ऐसे शास्त्र है। दूसरा है व्यवहाराभ्यास। अच्छा, ये विचार का मतलब होता है विश्लेषण। तो विश्लेषित करने के लिए एक दिन में आपका विश्लेषण नहीं होगा। अभी विश्लेषण किया ऐसे, फिर थोड़ा और समझे और अच्छा ऐसा नहीं ऐसे होगा, ऐसा नहीं ऐसे होगा, ऐसा नहीं ऐसे होगा। हम सब अपने कल्पनाएं बनाते रहते हैं, जो बना रहे एग्जीक्यूट करते, थोड़े जाते हैं फिर फेल हो जाते हैं, फिर जाते हैं चलते फेल हो जाते हैं, फिर चलते फेल हो जाते हैं। लेकिन हर बार फेल हो रहे तो भी कुछ तो बदल भी रहा है। यार विश्लेषण सही नहीं हुआ, लगा था कि चला जाएगा और जाके रुक गए, इसका मतलब विश्लेषण नहीं हुआ ठीक से। यही तो हुआ, करने चले थे न्याय और फिर पहुंच गए लाभ में। करना था उपकार और पहुंच गए ये पहचान में, है ना। तो ये सब तो हो ही जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस है ये। जैसे हमको बच्चों को पढ़ाना होता है तो बच्चों को हम क्या करवाते हैं, पहले लिख देते कि भाई लिखो एक खाना बना दिया ऐसा, है ना, बच्चे के लिए, उसमें लिख देते 1, फिर इसको क्या करना है 1 1 1, यही करवाते हैं। फिर 2 प्रैक्टिस करवाते हैं ना, 2 2 2 ऐसे लिखता जाता है वो, तो धीरे धीरे सीख लेता है। फिर पहाड़ा, तो पहाड़ा में क्या करे 2 1 कम 2 2, और उसको कितनी बार रटना पड़ रहा है। तो बारंबार प्रैक्टिस कराते हैं। फिर जोड़ना आ गया तो उसको जोड़ना नहीं मालूम है, तो जोड़ने के लिए दे देते हैं 4 2 धन 2, तो कभी 3 कर देता, कभी 5 कर देता। फिर धीरे धीरे करते करते उसको सेटिंग हो गई, भाई नहीं ऐसा करना है। तो गलत करते करते एक दिन उसको पकड़ में आ गया कि इस तरह से हल करना है। लेकिन कैसे आया वो, एक दिन में आया कि प्रैक्टिस करके आया? ऐसे आप गाड़ी चलाते हैं, कैसे आ रहा हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज देखो वो कैसे आ रहा है। आपको कोई मिठाई बनाना है, रोटी बनाना, कुछ भी, सब में प्रैक्टिस लगता ही लगता है। बिना प्रैक्टिस का वो आ ही नहीं सकता कोई भी चीज। ये बात पकड़ में आ रही? प्रैक्टिस चाहिए। हमको क्या लगता है हम सुन लिए और आ गया, सुन लिए आ गया, नहीं होता है, भूलना ही है, कोई रास्ता ही नहीं है। और जो पहली बार सुना है उसमें भी पूरा करेक्ट है नहीं, उसमें भी अभी काफी संशोधन होने बाकी हैं।
वो पूरी बात नहीं है, इसके अंदर और आपके अंदर रीअरेंजमेंट होगा। अभी जैसा सुना, फिर काफी चीजें अरेंज्ड भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अरेंज्ड नहीं है, तो ऊपर नीचे इधर उधर बैठाना पड़ेगा आपको। ये है प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, तो एक और प्रैक्टिस चाहिए, उसका नाम है व्यवहाराभ्यास। ऐसे लिख देते हैं, व्यवहार अभ्यास। क्या थोड़ा कठिन लग रहा है वैसे। व्यवहार का अभ्यास, व्यवहार क्या है? ये जो समझ में आया है उसको दूसरे को भी समझाना है। समझ में आया तो अपने ही तक रहे कि समझाएंगे, तो समझ में आने का क्या प्रमाण है? तो जो ये हो गया व्यवहाराभ्यास, तो ये मानव मानव के साथ हो गया, ठीक है। क्योंकि बिना इसको प्रैक्टिस की ये भी सही नहीं होता। इसकी रीसेटिंग कैसे होती है? रीअरेंजमेंट होता है कि ये करते जाते तो ये भी हो गया। एक और चीज है, उसका नाम है कर्माभ्यास। कुछ काम के लिए अभ्यास, ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल स्थूल वाले जगह पे जा रहे हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्शन करेंगे हम। तो ये सबसे अंत में है। तो पहला नंबर पे ये करेंगे, ये होगा तो ये होगा, और ये दोनों होगा तो ये 3 पे जाएंगे। तो इसमें एक क्रम है। हम सबसे पहले किधर जा रहे हैं? इधर नहीं करना है, इधर नहीं करना है, किधर करना है? करना क्या है बताओ? तो ले लो भैया, कुदाली लो, खेत खरीदो, जाओ धनिया पुदीना उगाओ। तो हमको लगता है कि अभ्यास मतलब इधर कुछ करना है हमको, तो ये ना नहीं करना है अभी, इसको अभी छोड़ दीजिए। पहले ये करते हैं और ये करते हैं, इन दोनों की सफलता से ये आएगा। पहले की सफलता से दूसरा, पहला दूसरे की सफलता से तीसरा। क्रम से करने से ही काम होगा, ठीक है। अब हम जब क्रम से करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे अंदर? एक तो रीसेटिंग हो रही है। ये जो पहला है हम अकेले नहीं कर सकते। शास्त्र को हम दे दें कोई किताब, आप पढ़ के देखो, आपसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। अभी हम जो शिविर कर रहे हैं, शब्द तो वही है, कृतज्ञता, वात्सल्य, आप पढ़ सकते हैं, उसकी मीनिंग सेट ही नहीं हो सकती। आपने क्या मतलब है इसका, वो तो कोई समझ रहा है, और इसकी परिभाषा भी लिखी है, वो भी पढ़ लो, वो आप नहीं पकड़ पाएंगे। उसके लिए तो फिर मानो मानो चाहिए, पुस्तक सूचना है, उसमें मानो मानो चाहिए। तो इसमें हम सबों को कहीं जुड़ना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? करे ना करे ये आवश्यकता है। फिर इसके लिए भी क्या चाहिए? अब इसके बिना तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो दोनों के लिए चाहिए अपने को एक मानव। मानव मानव को मिलना पड़ेगा। तो ये दोनों काम मिलकर के वातावरण में हो रहा है। इतना पहले हमारे अंदर नेसेसिटी क्लियर होना चाहिए कि काम हो ही नहीं सकता अदरवाइज। चाहे जितना भी दम लगाएंगे, हम अपने घर में बैठ जाएंगे, नहीं होना है। ठीक है, आज हमारी बिजी लाइफ है, हमारे प्रायोरिटीज अलग है, ये सब सुन लिया, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जो पुराना दुकान खोल रखा है वो चलाना जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भी जरूरी है। हर तरह के लोग होंगे, लेकिन मान लो अधिकांश लोगों को लगता है कि अभी ये, तो जो हमारे पास अभी स्केड्यूल, उसमें से हम क्या बेहतर कर सकते हैं, जिसमें से हम समय निकालकर इसके लिए लगाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट काम है समझना सभी के लिए। ये जो कर रहे हैं इसका नाम है अध्ययन। इसमें क्या होता है? अध्ययन होगा। तो अध्ययन में 3 स्टेप है। पहला काम है उसमें पठन करना, ठीक से पढ़ना आ गया, है ना, पठन हो गया। यहाँ पर पढ़ना भी एक काम है, पढ़ ही नहीं पाएंगे आप, तो उसके लिए भी कोई चाहिए। पढ़ेंगे तो इसका मतलब अर्थ समझना है। तो इसमें क्या होता है? अर्थ समझना, श्रवण बोलते हैं इसको, ठीक है। सुनने का मतलब है किसके लिए सुनना? जीने के लिए सुनना, तो ही सुनाई देगा। तो फिर उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है, उसका नाम है मनन। बाद में बताएंगे मनन क्या होता है। एक होता है और क्रिया, यहाँ के बाद शुरू होता है अध्ययन। तो शुरू कैसे होता है? साक्षात्कार से, ठीक है। लेकिन ये
पहला भी शुरू करने के लिए, मान लो ये इसको भी शुरू करने के लिए कोई आपको वातावरण चाहिए भाई, नहीं तो हो नहीं सकता। इसको करने के लिए भी एक वातावरण चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जहाँ हैं, हम लोग को कुछ स्थितियां हैं, उसमें एक तो हम लोग कुछ अकेले, कुछ ऐसे हैं परिवार, पति पत्नी, कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे भी हैं, राइट, तीनों स्थितियां हैं। तो सभी के लिए सोचना पड़ेगा। तो अगर हम एक एंगल है कि हम व्यक्तिगत लेवल से सोचें, तो व्यक्तिगत लेवल की पहला जिम्मेदारी कि मैं समझूंगा। अगर दोनों कपल हैं तो मिलकर एक दूसरे को पूरक होकर समझेंगे। तो एक व्यक्तिगत कार्यक्रम है, व्यक्तिगत कार्यक्रम में हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, तो भाई अहमदाबाद में कहाँ क्या कर सकते हो वो कर सकते हैं, वो एक काम है, हम सबको सेटिंग करनी है। दूसरा है कि हम सब मिलकर के क्या कर सकते हैं। एक और चीज लगता है कि कोई काम जो कि उसके आगे का है, अभी शायद एक मिनट, तो गर्मी जारी हो रही क्या होता है, शुरू में ठंडी लगती है और फिर सब लोग आ जाते हैं तो सबकी गर्मी भी, ये है वातावरण का प्रभाव, इसी का नाम है गुण। तो भौतिक गुण में ताप है, ताप एक गुण है, प्रभाव है, और उधर मूल्य है, वो भी एक प्रभाव है वो भी, मूल्य भी एक प्रभाव है, गुण है, ठीक है ना। तो अभी बात समझ में आ रही। तो उसमें हम ये कह रहे थे कि हम लोग को वातावरण चाहिए। आप विश्वास मानो, महीना भर नहीं लगेगा, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर कोई धक्का उक्का लगेगा, कहीं चोट लगा तो समझ में आया यार उस दिन तो सुने थे, बड़ी काम की लगी थी, तो फिर धक्का उक्का खा के फिर वापस आते हैं, चलो एक बार फिर से करके देखते तब, क्योंकि तब तक तो खत्म, क्योंकि सूचना ही है, वो तो उड़ जाता है। कुछ भी पूछो, हाँ कुछ बात चल रही थी, कृतज्ञता ये सब बात चल रही है ना लेकिन रहता कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो स्थिति ना बने। अभी मेहनत किया, इतना आ गया, उसको आगे कैसे बढ़ाए। तो आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, सोचिए कैसे हो सकता है, इस पे आपस में मिलकर चर्चा करना चाहिए। अब एक और काम मुझे लगता है कि ये काम के लिए ना धरती पे जो स्थिति है अभी काफी कठिन स्थिति है मेरे देखने में, चाहे वो ग्लोबल वारफेयर हो, चाहे फैमिली क्राइसिस हो, चाहे सोसाइटल ब्रेकडाउन हो, या फिर क्लाइमेट चेंज हो। बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है मानव जाति। उसमें ये भी लगता है कि ये थोड़ा मतलब इसका लोक व्यापीकरण सघन होना चाहिए, थोड़ा इसमें गति होनी चाहिए, तेज गति से फैलेगा। इसमें हमने काफी सोचा। मैं नहीं करूं कि आप हमसे सहमत हो, है ना, ये सब कुछ नहीं, आपको जो ठीक लगे वही करना। जो मेरा एस्टिमेशन है कि कैसे फैलेगा ये, क्या किया जाए, तो मुझे इतना समझ में आया कि अगर संसार में इसको ले जाना है तो उसका जो सबसे इफेक्टिव तरीका है, उसके लिए चाहिए हमको विद्यालय, है ना। अब क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं कि क्यों मैं सोच रहा हूं विद्यालय चाहिए। और उसी से तो हम लोग एक एजुकेशन के बारे में, तो एक हो गया हमारा एडल्ट एजुकेशन, जीवन विद्या, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, इससे एक लेवल का गति है, लेकिन एक और स्टेज चाहिए अपने को, वो है एक विद्यालय। और विद्यालय भी ऐसा होना चाहिए कि कुछ समय में पूरी दुनिया को दिखाई दे। एक्चुअली उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि तो मल्टीप्लिकेशन में कोई विजिबल चीज चाहिए। आदमी को जब तक विजिबल नहीं होता है ना, वो थियरी मतलब वो लगता है कि बस बातचीत चल रही है, और उसमें विजिबल क्या दिखेगा भाई, लोग ही दिखेंगे। तो एक लगता है कि एक विद्यालय का स्वरूप कुछ बनना चाहिए, और ऐसा विद्यालय जो जैसा हम लोग कह रहे हैं इसमें ऐसा जीता जागता पूरा स्वरूप उसमें दिखे। तो हम लोग जो कनाडा से इधर आए, वो उसके आने का एक बड़ा कारण यही है कि अगर इस बात को सब जगह ले जाना है तो कोई विद्यालय चाहिए अपने को, विद्यालय के बगैर नहीं जाएगा। क्योंकि जितना हम जैसे जीवन विद्या योजना लोक व्यापीकरण, मतलब इसको फैलाने का एक तरीका है। और हमने ये भी देखा कि जब मैं लगता हूं इसमें तो मेरा भी उसमें विकास होता है।
जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूं तो मेरा इसमें कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं? हो ही रहा है। तो हम समझ रहे हैं तो भी हो रहा है, लेकिन हम समझा रहे हैं तो भी मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। हमारी स्वीकृतियां बदलती हैं, हमारे मनोभाव बदलते हैं, हमारे अंदर कहीं फंसा रहता है, कोई चीज नहीं दिखता है तो क्लियर हो जाता है। ये सारी चीजें होती ही होती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है वो है एजुकेशन। और ये थोड़ा अपने समझने की मुद्दा है, और शायद हम सबके लिए कॉमन काज भी मिल जाए जिसमें हम सब कॉन्टिन्यूअसली कुछ काम कर सकते हैं। तो एजुकेशन में अभी क्या हो रहा है? तो दुनिया में बदलाव के कुछ रास्ते निकाले गए। एक बड़ा रास्ता रहा धर्म। पहला एक रास्ता निकाला धर्म गद्दी, है ना? तो धर्म गद्दियां बनी, राइट? तो धर्म के अनुसार क्या हुआ कि भाई समाज को हम लोग बदलेंगे और दूर दूर तक फैलाएंगे। और लोगों ने मिशन और ऐसे हर जगह हर एक धर्म में कुछ बनाया ताकि लोगों तक पहुंचे, और बहुत सघन तरीके से काम किया। कुछ धर्म जैसे क्रिश्चियनिटी वगैरह तो मिशनरी लोग जब बने उसमें उन्होंने बहुत मेहनत किया और निकल करके पूरी दुनिया तक पहुंचे। आज भी 30% से ज्यादा लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो फैला कैसे पहुंचा सब तक? धर्म के तरीके से पहुंचाया, धर्म गद्दी का काम। ठीक है, तो एक कोई मैसेज पहुंचाने का तरीका था धर्म गद्दियां। उसमें गद्दी बनी, सीट्स बने, उसमें लोग हैं। वो गद्दियों ने क्या किया? लोगों को रिक्रूट किया, उनको दिया और फिर मैसेज दिया, फिर ये ले जाओ। लोगों को लैंग्वेज सीखे, सब कुछ। उनको कुछ नहीं आता, एकदम जंगल में जाके, अमेज़न के जंगल में जाके वहां उसकी भाषा सीख के उसको ले गए। ये एक तरीका था, और लोगों ने 1000-2000 साल में काफी लोगों तक अपने मैसेज दिया, लेकिन सभी तक पहुंचा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा आया राजगद्दी। ये भी एक तरीका है, मतलब पॉलिटिक्स। एक हो गया रिलीजन और एक हो गया पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल मूवमेंट करना है, बदलाव कैसे करना है? एक तो धर्म से आएगा, और दूसरा कैसे लगता है बदलेगा? सब पॉलिटिक्स से। तो लोगों ने उखाड़ कितने सारी व्यवस्था आई उसमें। कोई मार्क्सिज्म लाया, कोई कुछ लाया, सोशलिज्म लाया। वो सब क्या बदल रहे हैं? एक राजनीतिक व्यवस्था बदल देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? संसार में बदलाव आएगा, और फाइनली राजा को हटा दिया, डेमोक्रेसी आ गई, सब कुछ आ गया, राइट? और लोगों ने बहुत मेहनत किया इस पे, और इसमें भी काफी दूर तक गए, लेकिन व्यवस्था नहीं आई। तीसरा एक और प्रयोग हुआ, वो है अर्थ गद्दी बनी, इकोनॉमिक। तो इसके भी गद्दी के लोग बने, तो इकोनॉमिक्स आ गया। ठीक है, अभी पिछले 200-300 सालों से पूरी दुनिया को बदलने का काम कैसे कर रहे लोग? इकोनॉमिक मूवमेंट चल रहा है। आप सोचेंगे तो थ्रू इकोनॉमी हमको बदलना है। मेजर बदलाव हमें अभी इसी से करना चाहते हैं कि जॉब कैसे क्रिएट हो, ये सब। तो इससे समाज क्या है? बदलेगा। और एक और चीज है ऊपर वाली। तो पहले धर्म गद्दी ने एक एजुकेशन को अपनाया, लेकिन किसके लिए अपनाया? धर्म को फैलाने के लिए। कहीं मदरसे हुए, कहीं कुछ हुए, है ना? क्रिश्चियन लोगों का कुछ हुआ, ऐसे सभी धर्मों ने अपना अपना एक एजुकेशन मॉडल बनाया कि हम उसको। फिर पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए भी एजुकेशन बना। अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने के लिए लोगों ने क्या यूज किया? एजुकेशन। तो कभी इसका टूल बन गया एजुकेशन, कभी इसका टूल बन गया एजुकेशन। और फिर अभी करीब 200 सालों से जो पूरा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है वो किससे हो रहा है? अर्थ से। और क्या यूज कर रहे हैं? तो अभी एजुकेशन इसकी सर्विस कर रहा है। तो अभी जो इकोनॉमी है उसकी सर्विस में एजुकेशन लगा हुआ है कि कैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, राइट? यही है ना?
तो पूरी दुनिया में क्या लग रहा है कि अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा तो दुनिया बदल जाएगी, सब जगह क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, राइट। तो इसके लिए लोग पूरी शिक्षा को कहां लगा दिए है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो। आप देख रहे हो ये बात को, आप सोच रहे हो कि हमको तो पर्सनल काम करना है, हम इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली पर्सनल और बड़ा अलग नहीं है, पहले विजन ही बड़ा होना पड़ेगा, तभी आपको सही काम समझ में कि करना क्या अपने को। तो अभी तक एजुकेशन सबका टूल बना, और आज सबसे इफेक्टिव चीज जो लोग ले रहे हैं कि हमको अगर आगे बढ़ने का मतलब मटेरियल प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। हर एक दुनिया में आप जाओ, कोई कंट्री हो, हर एक कंट्री का मूल क्या चीज है कि आदमी का समस्या कैसे हल होगा, मटेरियल प्रोग्रेस, और फिर उसके लिए एजुकेशन। तो इतना तो दिखता है कि लोग हर चीज को फैलाने के लिए क्या यूज किए, एजुकेशन। तो एजुकेशन एक सशक्त माध्यम तो है। आज हमारे अंदर मटेरियल प्रोग्रेस का जो डिजायर्स क्रिएट हो रहा है, कहां से हो रहा है, थ्रू एजुकेशन। और जितना काम भी हो रहा है वो भी कैसे हो रहा है, थ्रू एजुकेशन ही हो रहा है। कुछ भी कर पा रहे हैं, आप एजुकेशन को हटा दो तो जो हम कर रहे हैं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब एजुकेशन बहुत इफेक्टिव टूल है। अब आगे एक और कहानी चल रही है कि भाई ये जो अर्थ गद्दी है, इसका ये मीन्स है या ये एंड है, ये मीन्स है ना, तो एंड क्या है फिर। और मैं बोल रहा हूं कि एंड बेसिकली एजुकेशन ही है। इसको सफल बनाने के लिए इकोनॉमी का यूज होना चाहिए। ये क्यों चाहिए शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से ही समझ होती है। एजुकेशन ही मूल्य है। मानव में मूल्य क्या चीज है, मौलिक चीज क्या है मानव की, एजुकेशन। क्योंकि जानवरों के लिए कोई एजुकेशन नहीं, जैसे हम लोग यहां बैठ के बात कर रहे हैं ना, कोई भी एनिमल ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज है कोई यूनिक चीज है जो ह्यूमन के अंदर होता है, ठीक है। ये बात, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। दुनिया और कोई चीज स्वीकारे ना स्वीकारे, एजुकेशन सबको चाहिए। पकड़ में आ रही बात। तो एजुकेशन एक माध्यम है। अब एजुकेशन में क्या है, आज जो एजुकेशन का सबका भर लगा हुआ है वो है अमेरिका, MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, राइट। उनको उधर जाना है। तो पूरा वेस्ट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करो। तो अभी जो एजुकेशन का अट्रैक्शन है वो किधर है, वेस्ट में। वेस्ट का एजुकेशन मतलब मटेरियल प्रोग्रेस। जी आप कुछ कह रहे हैं। अभी आपने सुना है, समझा है कि नहीं अबाउट ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म कुमारी और ये जो मध्यस्थ दर्शन है, मध्यस्थ दर्शन थोड़ा डिटेलिंग में है, बट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म कुमारी एंड मध्यस्थ दर्शन ऑलमोस्ट सेम है। दे आर ऑल्सो मूविंग विद द सेम कॉन्सेप्ट। एंड आज 90 कंट्री में उनका स्प्रेडिंग हुआ है। एंड इसी तरह का एजुकेशन वो दे रहे हैं, हाउ टू लिव, जीवन आपको कैसे जीना है। वो भी उसी लेवल पर जाके वो बोलते हैं एक शरीर है और दूसरा आपका चेतना है, और या उसको आत्मा से बोलते हैं। और हाउ टू रीच, शरीर के ऊपर कैसे हमको पहुंचना है और कैसे जीवन जीना है, वो सारी शिक्षा वो लोग दे रहे हैं आज भी। और रोज की क्लास वो लेते हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो हमारे हिसाब से इसके लिए मैंने आपको शेयर किया कि उससे कुछ स्प्रेडिंग के लिए अगर हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो अब वापस आते हैं कि तो शिक्षा में क्या है। शिक्षा एक व्यवस्थित कार्यक्रम है जिसमें एलिमेंट्री से लेकर मिडिल से लेकर हाई स्कूल से लेकर आगे तक का कार्यक्रम है। इसमें क्या एक सिस्टमेटिक कार्यक्रम है एजुकेशन का, जिसमें मन से, आपको बताया था मन कैसे वृत्ति में, वृत्ति से चित्त। तो जो ही आप मन से वृत्ति में जा रहे हो, तो वृत्ति का मतलब क्या है कि आप जितना अंदर गए उतना संसार में दूर तक पहुंच रहे।
ठीक है ना, जैसे वृत्ति तक पहुंच रहे हैं तो आप परिवार भी पूरा सोच पा रहे हैं, उसमें न्याय के साथ समृद्धि भी देख पा रहे हैं। चित्त तक गए तो इधर पूरा व्यवस्था भी दिख रहा है, जितना इधर अंदर जा रहा है इधर भी बड़ा होता जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि इसमें कम हो रहा है, जो ही आप एक स्टेप अंदर जा रहे हैं वैसे आपका देखने का पूरा स्वरूप, निर्णय का पूरा स्वरूप भी बदल रहा है। तो इधर अंदर जा रहा है तो उधर उधर, और आत्मा तक पहुंच जा रहा है तो पूरा अस्तित्व ही देख रहा है। तो इस एजुकेशन में ये नहीं कि खाली अंदर जा रहा है, जो ही एलिमेंट्री पास हो रहा है तो उसके साथ शरीर के साथ क्या करना है। मान लो मिडल में गया तो परिवार में जीने का स्वरूप स्पष्ट हो गया, समझ रहे आप। तो ये है, तो इसमें अंदर जाना लेकिन उसके साथ बाहर, तो इसमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। और हमको लगता है कि हम लोग उस स्थिति में है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ एक ऐसा एजुकेशन मॉडल बना सकते हैं जिसको शायद देख करके पूरी दुनिया में एक नई प्रेरणा आ सकती है कि मॉडल को बदला जा सकता है। नहीं 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 नहीं, हम तो शास्त्राभ्यास एडल्ट के लिए बताया कि भाई एडल्ट एजुकेशन में हमको ये करना है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसके साथ बोला कि अगर हमको इसको दुनिया में ले जाना है तो एक दूसरा भी काम है, वो काम ये है, इसको भी करना है, स्कूल वाला काम। यस, ये तो चलेगा ही, इसी की सफलता से ये भी चलेगा, लेकिन ये भी एक काम है और इसमें दम लगाने का काम है। ये बच्चों के एजुकेशन है, नर्सरी से लेकर के आगे तक, इनको हमको कैसे, और हमको एक मॉडल चाहिए, एक ऐसा मॉडल कि दुनिया, पूरी दुनिया आके उसको लगे कि इसको हमको समझना है। कल भारत सरकार को लगना चाहिए कि यही एजुकेशन से भारत तरक्की करेगा, भारत का सर्वांगीण विकास इस एजुकेशन से आएगा। और अपने लिए खाली नहीं आएगा, पूरी दुनिया के लिए भी आएगा ये। तो हम उधर से लेने के बजाय इधर से, और बच्चों की शिक्षा की बात करें व्यवस्थित, ये सब क्लासेस तो चलता है। प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा का एक लिमिटेशन है, एजुकेशन सिस्टमेटिक है, ठीक है ना। प्रौढ़ शिक्षा में अलग अलग वेरिएबल लोग आते हैं, कोई यंग है, कोई एडल्ट है, कोई एकदम बुजुर्ग है, कोई यंग फैमिली, उसकी नेसेसिटी अलग, वो अलग ढंग से रिसीव कर रहा है, ये अलग ढंग से रिसीव कर रहा है, वो अलग ढंग से। प्रौढ़ शिक्षा में एक तरह से कोई रिसीव ही नहीं करता है, सब अपने नेसेसिटी, अपना भरा हुआ, अपना खाली, अपना उसके हिसाब से ले रहा है। तो प्रौढ़ शिक्षा में जैसे ये शिविर हो रहा है, इसमें वेरिएबिलिटी है, सबके पकड़ने में है ना। क्यों है? हर अपने अपने ढंग से भरा हुआ है। जब लेकिन आप 3 साल का बच्चा आ रहा है आपके पास, अब वो तो एक अलग सिस्टम में है ना। तो प्रौढ़ शिक्षा और ये शिक्षा में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये एक अलग सिस्टम में जा रहा है। अब हमने यहीं से उसको पकड़ लिया और यहां से ज्ञान संपन्न बनाने का काम शुरू किया। इसके लिए हमारे पास निश्चित पाठ्यक्रम है और उसको डिलीवर करने का पूरा मैकेनिज्म है। और इस एजुकेशन में 2 चीजें उसको आती हैं, एक तो समाधान व्यवहार और दूसरा है व्यवसाय। अभी के एजुकेशन में क्या है? केवल व्यवसाय। क्या मिसिंग है? व्यवहार। और व्यवसाय में चला जा रहा है अमीरी गरीबी में, समृद्धि तक नहीं जा रहा है वो, राइट। तो व्यवसाय भी पूरा नहीं हो रहा है और व्यवहार तो है ही नहीं उसमें। व्यवहार के लिए कह रहे हैं कि भाई अपने संस्कार लेके आओ, अपने परिवार से जो भी आपका धर्म है, मान्यता, उधर से लेके आओ, उधर हमको नहीं करना है, आप उधर से लेके आओ, आप वो आपका व्यवहार करो, हम यहां का देंगे स्किल, राइट। यही तो कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ? हर आदमी वही साइंस पढ़ रहा है, लेकिन अरब कंट्री में जन्म लिया तो अरबियन हो जा रहा है, यहां जन्म लिया तो कुछ और हो जा रहा है, अमेरिका में जन्म तो कुछ और हो जा रहा है, अफ्रीका में जन्म लिया तो कुछ और ही हो जा रहा है। तो मैथ पढ़ने से उसके भाव नहीं बदल रहे, उसके कल्चर को जो टाइट ने वो तो एग्जाम बनाया, क्योंकि वो तो कह रहे हैं आप अपने यहां से लेके आओ,
हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं, एजुकेशन के साथ हम ऐसा व्यवहार दे सकते हैं जिसमें ये जो मानवीय 30 मूल्य बताया, ये 30 मूल्य प्रवाहित हो सकता है उसमें, उससे व्यवहार होता है। व्यवहार के लिए क्या चाहिए, वो मूल्य। जैसे व्यवहार में क्या चाहिए, विश्वास, विश्वास के साथ व्यवहार होता है ना। हाँ जी। तो आप इतना तो सोचा ही है और इतने सालों से आपकी प्रैक्टिस भी है, आप क्या चाहते हो? मेरा संपूर्ण विश्वास आपके साथ है। हाँ तो वो तो, लेकिन हम चाहते हैं कि बातचीत में निकले ये बात, आपको भी लगना चाहिए। हम इम्पोज करते ये तरीका ठीक नहीं है। हम तो केवल एस्टिमेशन बता रहे कि इस पे मैंने काफ़ी सोचा कि क्या होगा, कैसी चीज़ें आगे जाएंगी, कैसे हम पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे। हम लोगों की पोटेंशियल तो है कि हम ग्लोबल स्केल तक पहुंच सकते हैं पूरी दुनिया में, पर उसमें उतनी विविधता है और हजारों सालों से सबकी मान्यता, इतनी संस्कार अलग अलग तरीके से भरे हुए हैं। हर आदमी एक एंगल से देखे उसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक को अपने धर्म में कुछ अलग ही बताया गया है भैया और ठीक लाखों है, धर्म है। मैं बता रहा हूं, देखो धरती पे हर आदमी, जैसे अगर उसको लग गया कि मैथमेटिक्स से उसका कोई समस्या हल होता है, मान लो, तो कौन सी ऐसी कंट्री जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रही है? सभी में एक ही रूल है। क्यों पढ़ा रही है? क्यों पढ़ा रही है उसको? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो उससे नहीं निकल रहा था और वो चीज मैथमेटिक्स से निकल रहा है। आप बात समझो, तो उसका स्वीकार का लेवल, ये बोल रहा हूँ, वही विविधता तो इतनी है भैया, पूरे अभी दुनिया वही में। अभी हम क्या सोच रहे हैं, ये दूसरे रिलीजन जैसे, क्योंकि हम अभी एक ही पक्ष देख रहे हैं ना, जीवन चेतना ये सब, इसके दूसरे भी डिमेंशन है। वो है हर आदमी परिवार है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, परिवार तो है। परिवार में उसकी समस्या है कि नहीं? वहां तक तो सब सही रहेंगे, बट जब अपनी मान्यता पे कोई प्रहार आएगा तो वो फिर भाई, अपनी देखो हम सब किसी मान्यता से ही यहाँ बैठे हैं। नो देखो, हम सब अपने किसी मान्यता से ही बैठे हैं, है ना, हम सब किसी मान्यता से बैठे हैं। लेकिन जो सच्चाई है, अगर हमको लगे, जैसे घर बनाने से मेरे परिवार में कोई आराम आया, तो मैं क्या किया, भाई गणित सीखना है मेरे को, कुछ भी कर, तो पढ़ाते रहो, लेकिन मेरे गणित हमारे बच्चे को आना चाहिए। आज तो स्थिति होगी, मंदिर जाओ ना जाओ, गणित आना चाहिए। पर अभी ऐसा है कि रिलीजन इतना बड़ा मैटर है कि दोस्ती भी सेकंड नंबर अरे पे, भैया और रिलीजन कुछ नहीं है, आप कुछ मान्यता- नहीं मानते हो, बात मत करो, सब स्कूल में भेज रहे हैं, उसमें कोई रिलीजन की बात नहीं, और वहां से निकल के सीधे अमेरिका जा रहा है। हर आदमी पर अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो वो उनकी मान्यता जब सब उसकी टकराएगी। कहानी है, मैं बता रहे, एक भी घर में भैया कोई चीज नहीं मान रहा है, उसका बाप बड़ा ना भैया, एक ही धर्म है उसका, अभी सबको छोड़ देगा, देश तो छोड़ देगा। धर्म की बात आती है ना, तब सारे झगड़े ही धर्म के हैं। अरे नहीं है, आप इससे से ज्यादा झगड़े धर्म के हैं, ऐसे मानता हूँ। झगड़े हैं ना, क्योंकि देखो टकराव है, झगड़े मतलब आप टकराव है। अपने लाइफ में देखो खुद से, हम लोग किसी धार्मिक परंपरा में आए हैं, आप सुनो, हाँ। मत बजाओ, दूसरे वही ना, दूसरे को पकड़ लेते हो तो प्रॉब्लम हो जाता है। आप पूरे दिनचर्या में ज्यादा धर्म के लिए देते हो या पैसा के लिए? पहले पैसा के लिए, पैसा के लिए। बस इतना ही है उत्तर। अब उसमें गुणा भाग ज्यादा आप पैसा के लिए कर रहे हो, पैसा और के लिए। बहुत कम समय धर्म में दे रहे हो। हाँ, पैसा कमा के फिर धर्म। इसका मतलब कि आपके जिंदगी में जो समाधान है, धर्म से ज्यादा गणित ने दिया है। पहले बात समझो, आपकी मान्यता आपकी भी मान्यता है, मैं मान ही रहा हूं, लेकिन आप खुद ही, और जब आपके बच्चे की बात आ रही ना, तो रामायण से ज्यादा आपको चिंता है कि गणित पढ़ो। क्यों क्यों कितना रामायण पढ़वाते हो? गणित है तो जीवन है। गणित है तो जीवन है ना। हाँ। बस बस वही पकड़ो। मतलब क्या मैं कह रहा हूं, बात समझो। मानव क्या चाहता है? अपने जीवन में राहत। पर मेरा सवाल इसके ऊपर है, जब आप- ये सब हो गया, अरे उसके छोड़ दो, जब उसके धर्म का टकराव देखा नहीं कुछ आपने? नहीं आदमी भाई। अपने धर्म के लिए, मतलब झगड़े जो है ना सब जगह, अपना श्रेष्ठ, कभी धर्म का टकराव चूज नहीं आया अभी। अपनी आज बात देखो- करेंगे कि नहीं आप? हाँ,
हाँ, अभी आपसे पूछा, तो मैं अभी जैन हूँ, मैं प्याज या नॉनवेज नहीं अरे खाता हूँ। प्याज जब नहीं खाना नॉनवेज जैन की धर्म बात है, आती बात ना, कर रहे हो तब धर्म हमारा ऊपर हो अरे जाता है। भैया कहाँ एक लगे हो यार? एग्जाम्पल है किसी पे भी। भैया फिर वही मैं बता रहा हूँ ना, नहीं, आपके आप बोल सुनो, रहे हो, आप डिनाई जैन नहीं धर्म करता हो ना, हूँ, ये एक करना है, सुनो, पर मैं आज इसका प्रॉब्लम बता मैं रहा हूँ समझ रहा आपको। हूँ, आज आप जैन धर्म के हो, हाँ हाँ जी, जैन धर्म में लिखा है असंग्रह, असंग्रह, हाँ लिखा है। हाँ, आप क्या करते हो दिन भर? संग्रह करते हैं, हाँ। अरे यार बात समझे, सबसे ज्यादा संग्रह जैन में होता है। फिर इधर उधर मत जाओ, क्या मानते हो और क्या जीते हो ये एक अलग कहानी है। पर वो तो टकराव नहीं आया ना उसमें, तो मैं बोल रहा हूँ जब टकराव आएगा धर्म की बात, जब टकराव आएगा आएगा, नहीं, अभी कड़वा तो कड़वा सत्य नहीं स्वीकारेंगे आप, बट धर्म की बात होती है ना, आदमी नहीं अपने भाई, धर्म बात पे। क्या है, आप ये सोच रहे हो कि ये दूसरे धर्म की बात है ना, नहीं, मैं ये तो धर्म सबकी की बात कर बात रहा ही नहीं। हूँ, आपने मेरे पूरे विश्व की बात हो रही थी ना, भाई तो ये जब धर्म का मुद्दा कहाँ से आ रहा है, मैं तो बात ही नहीं तो कर इतना रहा, कूट कूट के अंदर तक भरा हुआ है धर्म की बात मैं कि इतना समझ ही नहीं इजीली। रहा हूँ। हम लोग धर्म की बात अभी इतना बैठे हुए धर्म की बात कर रहे हैं, ये धर्म की बात थोड़ी चल रही है। पर जिस लेवल पे एक्सेप्टेंस टकराव का आएगा तब नहीं की बात। भाई, ये टकराव क्या आएगा भाई, पहले बात समझो, जब धर्म की बात करेंगे ना तब ना टकराव आएगा। अब धर्म की बात ही नहीं कर रहे ना, वो वाली धर्म की। धर्म सुनो की पहले, बात सुनो, मैं भी नहीं कर रहा नहीं हूँ, मैं लेकिन क्या, अलग अलग मान्यता जो धर्म के थ्रू घुसी ना हुई भाई है। बात पहले वहीं अटक जाते हो ना, तो थोड़ा रिलैक्स होके बात क्या है। हम ये कह रहे गणित क्यों हमने अपनाया, क्योंकि मेरे जीवन में कोई राहत लाया, आप समझ रहे हो। ये वो संसाधन कमाई का जरिया गणित के थ्रू ठीक है ना भाई, पढ़ाई। तो इससे इतना ही ना निकला कि मेरे जीवन में जो राहत लाता है उसको मैं अपनाता हूं, ये बात मुख्य बात है। बराबर है। अगर धर्म से राहत आता है तो धर्म अपनाता हूं, पॉलिटिक्स से राहत आती है कोई पार्टी वाले से तो उसको अपना लेता हूं, इकोनॉमिक्स से आता है तो उससे अपना लेता धर्म हूं, से भी राहत आती है, साइंस से अगर कोई राहत आएगा तो साइंस को अपना साइंस लूंगा। को भी अपना। हमको राहत चाहिए, ये मुद्दा है, और जिससे राहत मिलेगा मैं उसको अपनाऊंगा एज ए ह्यूमन, बात यहां पे है भी, ठीक है। अब एक राहत मुझे धर्म से भी मिल रहा है तो मैं उसको अपना के रखा हूं, एक राहत मुझे मान्यता मेरे धर्म से मिल रहा है, कहीं छोटा ही सही कुछ मिल रहा है तो तभी अपनाया तो हूं। धर्म वो उसका धर्म फॉलो कर। ठीक है ना भाई, लेकिन आदमी को राहत चाहिए, बात समझने की पते की बात यह है कि आदमी को राहत चाहिए। दूसरा, उसको राहत पॉलिटिक्स से भी मिल रही है आज, तो उसको लगता है हमारी पार्टी भी रहनी चाहिए, कुछ तो भले ही बिजनेस का रहा हो तो कुछ हो, कुछ भी लालच हो हाँ, या कुछ भी डजंट मैटर, उसको लग रहा है राहत है। तीसरा राहत उसको विज्ञान और गणित से भी लग रहा है, तो भले ही धर्म चलता रहे लेकिन बच्चा गणित भी पढ़ना चाहिए, बल्कि गणित ज्यादा राहत का लग रहा है कंपेयर टू उसके धर्म से, ठीक है। तो मानव को राहत चाहिए, पहला यहां पे हमको स्थिर होना चाहिए। अब मानव का जो तकलीफ की जगह आज कहां है, जिनके साथ जीता है, उस हर एक आदमी की पीड़ा है कि जिसके साथ जीता है वो उसका दुखता नब्ज है, उसका रियल प्रॉब्लम है कि जिनके साथ है, किसी भी धर्म वाला हो, है तो मानो, और उसको ये कि यार जिसके साथ है, आज सबसे ज्यादा जो परिवार टूटा है वो क्रिश्चियनिटी में सबसे ज्यादा टूटा हुआ है, राइट। भले ही कुछ माने, यार परिवार में तो है वो, और परिवार में चाहिए उसको समाधान, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, उसके परिवार के समाधान की बात कर रहे हैं, एंड थ्रू एजुकेशन हम ये कर रहे हैं कि उसके लाइफ में एक राहत ही नहीं, उत्सवशीलता आने वाली है। कृतज्ञता, कोई कृतज्ञता है या विश्वास है या सम्मान है, ये हिंदू हो या मुसलमान हो, भाई ये कोई हिंदू मुसलमान का प्रॉपर्टी थोड़ी है तो मानव को चाहिए ना कृतज्ञता, कि नहीं चाहिए। हर एक बच्चे के अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि नहीं अपनी फैमिली को लेकर। फिर वही नहीं बात नहीं कहाँ मत से स्टार्ट हुई थी
कि संस्कार अपने अपने घर आप से लेके देखो- आओ तो हम वो संस्कार यहाँ से देंगे, ऐसी देखो बात मैं हुई थी। समझ गया। देखो तब आप जब वो बोलेंगे कि नहीं आपके घर के संस्कार आप छोड़ के आओ, ये हम पढ़ा रहे भैया हैं, संस्कार तब का चालू होगा मतलब वही, टकराव। फिर वही संस्कार माने जो क्या? भी धर्म से मान्यता है, संस्कार है, कोई भी नाम फिर दे दो, वही आप वो देखो ना, देखो आप उसको कॉमन से जब देंगे ना तब वो नहीं लेंगे, वो घर से ही लेके आएंगे, अपने एंसेस्ट्रल से लेके आएंगे, चाहे वो अंधश्रद्धा में जीते हो। भैया अरे पर घर वाले तो है ना, नहीं भाई- नहीं 3 साल के बच्चे को भैया भी क्या है, कुछ नया एक- पढ़ाएंगे भैया उनके सुनो, संस्कार से। सुनो तो- क्या होता है कि मैं समझ रहा, देखो ये जो आप बोलते हो ना, ये आपका विचार है। उस विचार में देखोगे ना तो मैं हर जगह रुक जाता हूं। मेरे पास क्या ज्यादा है, हर्डल है। मेरे पास आगे जाने का रास्ता नहीं होता। मैं जाता हूं तो क्या सोचता हूं, ये नहीं होगा। राइट, आप समझ रहे हो? तो ये भी एक, मैं समझ गया यार, लेकिन ये नहीं इजी है, मेरे विचार में तो नहीं इजी है। आप समझो पहले, ये जो आप बोल रहे हो अपने विचार में ही तो बोल रहे हो ना। अरे मैं फिर पूरा विश्व आपके विचार ही में तो है। अभी मैं बात नहीं समझ रहे हो। ये जो पूरा देखो, जैसे आपके अंदर एक विचार है, अरे भाई ये भी जो आप बोल रहे हो ये तो विचार ही को तो व्यक्त कर रहे हो। आप समझिए कि आप जितना भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये आपका विचार है, ठीक है? आपका विचार में क्या हो रहा है, आप विश्लेषित नहीं कर पा रहे कि न्याय होगा कि नहीं। बात समझ रहे? तो उसके विश्लेषण में जब आप विचार कर रहे हो तो विश्लेषण कर रहे हो। विश्लेषण करते करते क्या हो रहा है, विश्लेषण करने में आप क्या कर रहे हो कि रुक जा रहे हो कि लगता है कि न्याय तो नहीं हो सकता। तो वो प्रमाणित करो फिर पूरे ग्रुप में। कर रहे हैं ना, क्यों? मैं समझ गया भाई। देखो क्या होता है, एक और बताता हूं राज। जब मैं सबको देखता हूं तो मैं कमजोर होता हूं। जब मैं सबको देखता हूं तो मैं कमजोर होता हूं, और जब मैं खुद को देखता हूं तो ताकतवर होता हूं। बेसिकली क्या चीज है, हमको ये विश्वास नहीं है कि हर एक मानव है। समझे आप? हमको ये विश्वास ही नहीं। हमको लगता है हम सही कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो नहीं कर सकते। यहीं पे मामला आ रहा है। हाँ, क्या नहीं बोला? नहीं, गुरुकुल उनके छोड़। अरे भैया फिर आप ना वहीं हो, इनसे थोड़ा से नीचे ही हो भाई मेरे। 1000 बार बोला, अभी आपके सामने ये बोला, विनय किया। ये कर्म अभी अलग लो। कर्म मतलब उत्पादन। सुनो यहाँ पे क्या बोला अभी। कर्म मतलब, अभी इसको पकड़ो, उत्पादन। कर्म मतलब उत्पादन ना। ये उत्पादन सबसे पहला है कि सबसे अंत में? क्या बोला, पहला कि अंत में? और आगे गाय धोने में वहीं बस हाँ, ये बात तो यहाँ पे अपने को दूध दुहवा करके लोगों को भय नहीं पैदा करना है। हाँ तब भी आ रहे, बात तो सही। हम तो और उस पर, ये तो ठीक है, बढ़िया। गुड। ना भाई, धर्म की बात नहीं आई। मेरे जीवन में चाहिए राहत। बात समझो, आप पकड़ ही नहीं रहे हो बात को। Start with positivity ना. Start with positivity. अभी purpose क्या है? कुछ एक मॉडल क्रिएट करना है। हाँ बस, सजेशन तो बी पॉजिटिव। पहले क्या हो सकता है? एप्लीकेशन का मॉडल समझ लेते हैं, बाद में करते हाँ, हैं। बाद में सही बात, बाकी टाइम इसमें ही चला जाएगा। हाँ अब सही बात है। जो मैं अब पूरी चर्चा में मैं समझ रहा था या सुन रहा था आपको भी, तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ऊपर 2 तरीके से हो सकता है। एक हो गया विश्वविद्यालय पूरा डिजाइन करना, हाँ और पूरा डिजाइन करके
आगे बढ़ना जो खर्चीला भी और समय भी मांगता है। एग्जाम्पल, एक होता है विद्यालय है ऑलरेडी, ग्रुप में ही है बहुत सारे विद्यालय, और उसी ग्रुप में एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इसको लाया जा सकता है, वो अधूरा रहेगा, उसमें मजा नहीं आएगा। बस तो अब बात समझ तो हाँ। तो विद्यालय गए तो दो तरह का सेटअप है। एक चल रहा है, जो चल रहा है उसमें एंट्री किया तो उसमें पूरी बात ही नहीं हो सकती, तो बदलाव नहीं दिखेगा। वो बदलाव नहीं दिखेगा क्योंकि पढ़ने पढ़ाने वाले के बीच में क्या है, जो पढ़ने वाला है पढ़ाने वाला दोनों मानव ही है। अब ये जो पढ़ाने वाला है उसकी क्वालिटी उसी पे डिपेंड करता है, इसकी क्वालिटी। भाई स्टूडेंट की क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगा? टीचर की क्वालिटी पे। मान लो टीचर वहां है और उसके अंदर एजिटेशन है, आवेश है, अब स्टूडेंट में क्या होगा? तो इसमें तो एजुकेशन ही नहीं हो सकती ना। तो हमको एक विद्यालय चाहिए जहां पे ह्यूमन जो है वो ठीक ठाक है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? किताब कापी मुद्दा नहीं है। किताब कापी तो जो है वो तो अलग चीज है। जो असली चीज है वो है टीचर की क्वालिटी और स्टूडेंट के अंदर जो आ रहा है उसके अंदर एक क्वालिटी दिखना। बच्चों को ऐसा दिखना कि दुनिया को लगना चाहिए कि ऐसा ही मेरा बच्चा होना चाहिए। बात समझे आप? अभी हम एक मॉडल दिखाते घर, तो घर दिखाते तो लगता है कि हमको भी ऐसा घर चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एक जीवन में राहत आ रहा है। ऐसे हम कुछ और दिखाते। अभी ये बच्चे साइन होने चाहिए, एक ऐसा मॉडल जिसमें जो मानव है उसमें वो जब आ रहा है तो अपने पूरे वैभव के साथ आ रहा है। ठीक है, ये जो बदलाव होगा ना वो मानव को देखकर होगा, बातों से नहीं होता है। हाँ, तो यही बताओ। तो एक ये है कि इधर देना है, और इसके लिए पूरा विद्यालय हम लोग विश्वनगर में प्रयास भी कर रहे हैं, और आगे जाके बहुत जल्दी उस पर काफी काम 20 बच्चों के साथ काम ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके हम लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं बच्चों में। और जो करंट सब्जेक्ट है उसमें भाई बच्चा खुशहाल है और उसको पढ़ने की स्वीकृति है, तो आप जो भी दोगे, मैथ दो, कुछ भी दो, करेगा तो बढ़िया ना वो, क्योंकि तो खुशहाली से कर रहा है ना। जैसे यहीं बैठ कर आप कहीं कोई बिजनेस ट्रेनिंग ला दो, उसको सुनने का मन नहीं है, अब वो आप कह रहे हो कि नहीं इसे करो, सुनता है आदमी ठीक से। लेकिन आप अगर स्वीकार करके बैठे हैं तो आप अपने स्वतः प्रेरणा से नोट ले रहे हैं, दिन भर कर रहे हैं, फिर वहां चार्ट बैठ के तो फिर आगे जाते हैं। कैसे आ रहा है? क्योंकि आपको चाहिए ना। अब तो आपको चाहिए तो रोकने वाला को। ऐसे ही समझो बच्चा एजुकेशन लेने वाला, अगर बच्चों में इंटरेस्ट आ गया तो फिर उसके लिए कोई चीज सहज है कि नहीं? बिल्कुल सहज है ना। वो तो उत्सवशीलता से यही करेगा ना। और फिर उसको आप भाषा दो कि लैंग्वेज दो कि साइंस दो, कोई फर्क पड़ता है? वो तो खुशहाली से करना चाहता है, राइट? तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा 2 महीने में कि ये सारे चीज अचीव हो सकते हैं। हमको एक बेहतरीन एजुकेशन मॉडल, बेहतरीन कर रहा हूं नॉट इन द सेंस ऑफ बिल्डिंग, उसकी बात नहीं कर रहे। ये जो बच्चे हैं उसमें से निकले, उनमें प्रतिभा दिखे, उनमें एक व्यक्तित्व दिखे। ठीक है, और वो बच्चे जब परिवार में हैं तो परिवार में एक राहत दिखे। समझ? सबसे जो सशक्त माध्यम है परिवारों को जोड़ने का वो है बच्चे, और बच्चों के जरिए जोड़ता है दूसरा परिवार। तो भाई ये भी जुड़ रहा है, इधर भी जोड़ते हैं, और हर एक परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उसका समाधान ना तो किसी गद्दी के पास है, इसमें से कोई नहीं दे पा रहा है, राहत नहीं दे रहा। मानो कुछ माने को तो आप कोई भी धर्म मान लो, लेकिन भाई जी रहा है तो अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चे के साथ, वो उसका रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, मामला सेटिंग नहीं हो रही उसकी। हर धर्म को मैंने देखा, उसमें कहीं भी राहत नहीं है। हर एक वाले अपने स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ढंग से। कहीं डिवोर्स लिखा है बस, कहीं तलाक लिखा है, मामला तो चल ही रहा है। और आज से चल रहा है क्या? तलाक नया शब्द है? तो जो हम बच्चों को पकड़ रहे हैं हम 3 साल की एज में, वो एक परफेक्ट है। तो ये पूरा प्रोग्राम जो चलने वाला है वो रेसिडेंशियल बेस में है कि वो छूटने के बाद वो घर जाएगा बच्चा? भैया छूटने के बाद घर जाएगा, और कोई वहां रह रहा है तो अपने परिवार के साथ रह भी रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं भैया, क्योंकि अभी क्या हालत है कि जो बच्चा पढ़ता है, जो समझता है, पर वो देखता कुछ अलग है।
भैया अब वो सब कहानी ना हम सुन चुके हैं, देखो वो सब हमको मालूम है, जितना भी बोलोगे, मैं भी इसी समाज में रहता हूँ तो थोड़े ऑब्जर्वेशन तो मेरे भी होंगे। ऐसे तो नहीं मालूम कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं मालूम है ना। बात यह है कि अभी इसको करके देखना पड़ेगा कि उसके क्या रिजल्ट आते हैं। अभी हमने उस तरह से किया नहीं है। मेरे को भरोसा ये है कि जो सत्य है वो सबसे ज्यादा मनुष्य को स्वीकार होने वाली चीज है, ठीक है। जो सही चीज है उसी को मनुष्य चुनता है, ठीक है। अब मान लो उसके घर में कुछ हो रहे हो और यहाँ पर उसे तो वो भी तो कुछ देखेगा ना, कुछ तो कंपेयर करेगा। अभी कोई रेफरेंस ना हो बल्कि 2 रेफरेंस हो तो कंपेयर तो आया, तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई ना फिर तो। हाँ तो भैया देखो हम क्या चाहते हैं कि एक तो है जो परिवार है, परिवार में दम लगा के अध्ययन करो। दूसरा है हम सब मिल करके एक संगठित तरीके से एक विद्यालय को जो जहां पे बैठा है जिस तरह से कंट्रीब्यूशन हो सकता है एक विद्यालय को सफल करते हैं। 2 काम है, एक है अपना प्रौढ़ शिक्षा का काम, एडल्ट लोग कैसे अध्ययन करेंगे, और दूसरा है एक बच्चों के लिए एक मॉडल क्रिएट किया जाए। अब हम सबकी अपनी अपनी कोई कैपेसिटी है, हम सब मिल करके उस पर अगर सोचेंगे, मीटिंग करेंगे, बैठेंगे तो इसके कुछ रास्ते निकलेंगे इसमें क्या हो सकता है। अब हमको एक बार में 20 करने की बजाय हमको लगता है अभी जैसे हम अभी करने को तो कहीं भी शुरू कर दे, लेकिन ये लग रहा है कि नहीं पहले एक जगह इसको ठीक से सफल करते हैं ना, सफल करते हैं इसको भाई कि चलो विसनगर में कर रहे हैं उसको सफल करते हैं। एक तो मॉडल बने, एक प्रोटोटाइप होने से 1000 में फिर दिक्कत नहीं है। एक बनेगा तो 1000 का 1000 लाखों, वो तो फिर मल्टीप्लिकेशन है ना। तो एक पे दम लगाते हैं अब लोग। गुजरात में बहुत अच्छी एक संभावना है कि बहुत सारे चीज यहाँ पे बहुत इजली होने की संभावना है। एक थोड़ा सा यहाँ पे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी है, बाकी बहुत सारे योग संयोग होते हैं। तो जो गुजरात है ना उसमें अगर भारत में देखेंगे तो एक बढ़िया जगह है कोई काम को सफल बनाने का, बहुत ही। और इसमें लोगों के पास क्या है, एक अलग तरह का माइंडसेट भी है, एक कनेक्टिविटी भी है। परिवार में भी इतना ज़्यादा मतलब और जगह तो बहुत कटुता है, यहाँ फिर भी काफ़ी बिजनेस फैमिलीज हैं, मिलजुल के काम करते हैं, सब है, एक अनुकूलता है। अगर पूरी दुनिया में देखेंगे तो भारत में बहुत अनुकूलता है। और भारत में आज बहुत मतलब ये परिवार के लेवल पे, एक समृद्धि के लेवल पे, एक प्रोग्रेसिव सिचुएशन, ये सारे, और लोगों का ध्यान भी जाता है इधर करने से। क्या है कि बहुत लोगों का ध्यान भी जाता है, तो एक अच्छा कंडीशन है। उसमें से कहीं एक जगह तो अभी हम लोगों ने विसनगर में चुना, और विसनगर का कारण मैं बता रहा हूँ। एक तो है गांव में करना, एक है बहुत बड़े शहर में करना। शहर का प्रॉब्लम यह है कि उसमें कुछ भी करो सब कुछ लॉस हो जाता है, कोई चीज़ विजिबल ही नहीं होती, क्योंकि जो भी कर रहे हो इतने सारे बिल्डिंग बने रहते हैं कि आप दिखाई नहीं देते उसमें, तो लुप्त हो जाता है, तो विजिबिलिटी नहीं रहती है। गांव में जाओ तो वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो विसनगर क्या हमको समझ, एक टाउन है जिसमें 60-70 हज़ार लोग हैं, 70 नहीं तो 80 हज़ार होंगे बस, मान लो 70 से 80 हज़ार लोग हैं, राइट। तो 70-80 हज़ार के पॉपुलेशन में लगभग वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो सामान्य लोगों को चाहिए। गांव में हर चीज़ एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो जब फिर मैंने देखा कि, और दूसरा मेरा कारण था कि विसनगर में जो समर्थ परिवार है उसके साथ ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो हमको बार बार सब जगह, आज हमारे वहाँ करीब 100+ फैमिलीज टाउन से अपने पास कनेक्ट हो गए, राइट। उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो अभी उतने लोग हो गए, 100 परिवार को जोड़ना एक बड़ा काम है। फिर उनके सबके बच्चे हैं, बाकी है। तो टाउन में कोई चीज़ होता है ना तो उसकी विजिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि टाउन उतनी बड़ी चीज़ नहीं है और कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग है। तो मैसेज अपने को दम लगा के करेंगे तो कुछ सालों में 1000 फैमिलीज सेटिंग, 1000 फैमिलीज, और एक एजुकेशन मॉडल सफल करना। पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, खाली वो हाईलाइट होना चाहिए एक बार ठीक से। और देखो अगर रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो मानो है यार, है ना। ऐसी चीज नहीं है कि हमको निराश होकर काम करना है, मानो है। अगर रिजल्ट आएगा, उसका परिवार बनेगा, उसके जीवन में खुशहाली आएगी, धरती सुधरेगी, तो
नो डाउट कि कल वो गवर्नमेंट भी लेगी, और खाली अपनी गवर्नमेंट नहीं, बल्कि भारत से एक नया चीज जाएगा दुनिया में। क्योंकि अभी तो हम दुनिया का ले रहे इधर से जाएगा अब उधर, और हमारी ताकत है एजुकेशन। इस दर्शन की जो ताकत है ना, वो है एजुकेशन। ऐसा एजुकेशन जो कहीं अभी लंबे समय से जो काम कर रहे हैं उसमें एक बहुत सशक्त चीज आ गया इसमें, एजुकेशन के थ्रू। तो हम इतना ही निवेदन करें कि आप अपना व्यक्तिगत पारिवारिक मिल करके, जहां भी हो, अहमदाबाद है उसमें एक वातावरण बनाते हैं, साथ में मिल करके एजुकेशन को कैसे सफल करें, बच्चों वाली एजुकेशन, ये दोनों में अपने को दम लगाएंगे तो धरती पे हम कहीं उतरने की जगह पे जा सकते हैं। अगर एक प्रोटोटाइप बनेगा, मैं बता रहा हूं, पीछे नहीं देखेंगे हम लोग, फिर तो मल्टीप्लिकेशन एक अलग स्केल का है फिर। लेकिन कोई प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। बिना प्रोटोटाइप बनाए सारी बातें क्या है, एक काल्पनिक चीज उभर के आती है कि भाई यूटोपियन जैसा लगता है कि ये धरती स्वर्ग हो जाएगी, है ना, मानो ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा यूटोपियन जैसा लगता है, तो उससे हम निकल जाएंगे। ठीक है, अभी रोकना पड़ेगा क्योंकि वो डिनर का समय हो गया है। तो फिर से कल इस पर थोड़ी और बात करेंगे, एक आध सत्र लेकर, और कोई भी प्रश्न उत्तर हो तो उसको ले सकते हैं, और मिलजुल कर क्या कर सकते हैं उसको देखा जाए, और एक यहाँ करते हैं फुल। फिर बहुत सारे जो विद्यालय हैं पार्ट टाइम, उसमें भी सोचेंगे, दोनों का निकालेंगे। ठीक है, कल करते हैं, कल।